Good morning, parents and dear students. I hope आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जैसा कि हमें सबको पता ही है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो हमने भी ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा नए नए तरीके से इस बार स्टार्ट कर रहे हैं, या कुछ कर भी चुके हैं एज अ ट्रायल बेसिस, और क्लास वाइज बच्चों का रिस्पॉन्स भी आ रहा है। बट बिफोर आई एम टेलिंग यू द पॉलिसी ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस, मैं आपको ये बताना चाहूँगा 10वीं और 12वीं के बच्चों को उनके बोर्ड फॉर्म फिल हो रहे हैं, जिसकी डेट 31 जुलाई है। प्लीज़ मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल टू कॉल एवरीबॉडी एज कोई सिस्टम हो, बस सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप जल्द से जल्द अपना बोर्ड फॉर्म फिल कर दें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और बोर्ड फॉर्म फिल न करने की दशा में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस, online classes is the new way of learning for the students always for the teachers। जो हम ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, एक नया तरीका है, एक नई तकनीक का पूरा यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी नया है, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी नया, और टीचर्स के लिए भी नया है। तो इसका थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। द क्लासेस विल रन लाइव एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़ बाय द टीचर्स। जो भी क्लासेस आपको चलेंगी, कुछ क्लासेस तो हम लाइव चलाएंगे लाइक गूगल मीट, और जो कुछ मैंने एप्लीकेशंस बोले उस पर डाउनलोड करने, कुछ क्लासेस तो डायरेक्ट लाइव चलेंगी आपके उस पर। कुछ क्लासेस हम वीडियो के माध्यम, हमारे टीचर वीडियो के माध्यम से समझाएंगे आपको। कभी भी जैसे कुछ लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी कि मोबाइल नहीं है और पेरेंट्स लेके चले आते हैं, तो शाम को आप घर ज़रूर लौटते होंगे। उस दशा में ये है, अगर आप घर लौटते हैं, बच्चे को दे दीजिए, कोई मैसेज आता है, वीडियो अपना हेडफोन लगा के जैसे भी करके एक प्रॉपर नोट्स बनाना है। You should be attend the class within 10 minutes of stipulated time। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप गूगल मीट पे कोई क्लास अटेंड करते हैं, अगर आपको लाइव क्लास चल रही है तो 10 मिनट के अंदर आपको अटेंड कर लेना उसको, क्योंकि मैं बार बार उसको कोई टीचर या बार बार उसमें जो तरीका है वो बार बार अपना क्लास डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। 10 मिनट के अंदर जिसको उसको ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर ले। बाकी द क्लास इज़ वेरी मच कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी वन। ये याद रखिएगा, ये क्लास सबके लिए कंपलसरी है। कुछ पेरेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं, हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी एक गार्जियन हूँ, मैं भी एक पिता हूँ, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और स्कूल वाले फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को स्कूल को सपोर्ट करने में मज़ा आता है। आप अपने हिसाब से मत सोचिए, आप इन टीचर के साथ सोचिए, जिन टीचर के साथ सोचिए जिनकी जीवनी इस शिक्षा पे जुड़ी हुई है। तो ये कभी मत सोचिए कि हम क्लास नहीं कराएंगे, या मैं आपसे ये नहीं बोल रहा बच्चों को रेगुलर भेजिए या कुछ करिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला आपसे। लेकिन ऑनलाइन क्लास चल रहा, उसको सिंसियरली और ऑनेस्टली अटेंड करिए। दूसरी बात, चौथी बात, बुक्स आर नाउ अवेलेबल एट द स्कूल ऑफिस, प्लीज़ कलेक्ट द सेम एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। मैं बहुत पहले ही कुछ गार्जियन को बता दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ पेरेंट्स तो बुक्स ले भी जा रहे हैं। नियर अबाउट मुझे लगता है कि 54 पेरेंट्स अभी तक बुक्स ले जा चुके हैं। मैं ये नहीं करूँगा कंप्लीट सेट ले गए, मैं खुद भी दबाव नहीं डाल रहा हूँ कि आप कंप्लीट सेट ले जाइए, बट हाँ, आप इतना तो कर सकते हैं ना कि हाँ, कुछ बुक जो इंपॉर्टेंट बुक हैं उसको ले जाएं, फिर जैसे से आपकी आर्थिक स्थिति आपकी सही हो उसको आप फिर वैसे करिए। छठी बात, यू कैन ऑल्सो सेंड योर वर्ड टू द स्कूल फॉर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज। देखिए, ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन है, अगर आपके बच्चे को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आवर टीचर्स आर ऑलवेज, मतलब हमारे टीचर्स सारे यहाँ पे हमेशा स्कूल पे रह रहे हैं, 9 बजे से लेके 1 बजे तक, 2 बजे तक रहते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट चाहे वो 10th क्लास का, 12th का, या इवन फर्स्ट क्लास, सेकंड, किसी क्लास का भी हो, अगर आपको पेरेंट्स को लगता है नहीं पढ़ रहा है तो प्लीज़ उसको भेजिए, लेकिन ब्रेक मत करिएगा, उसकी पढ़ाई का ब्रेक मत करिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम 1 साल नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो उसका अंजाम आप खुद भुगतेंगे। आप खुद समझ जाएंगे कि 1 साल बाद उसका क्या खटास होने वाला है। अभी आप लोग खुद भी अपने तरीके से जान रहे होंगे कि आप बच्चा एक क्लास नहीं कर रहा है, कितनी पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, वो बेटर आप जान रहे होंगे। जिससे हम लाइव क्लास चलाएंगे वो है गूगल मीट। ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आप जाके गूगल मीट, एक ग्रीन कलर का आइकन, बहुत से बच्चों ने डाउनलोड भी कर लिया है, उस पर आपको कुछ नहीं करना है। जो भी सब्जेक्ट टीचर रहेगा आपका,
वॉट एवर द सब्जेक्ट टीचर, वो सब्जेक्ट टीचर आपको लिंक भेजेगा, उस लिंक पे आपको एक ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, उस पर ज्वाइन करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो टीचर जो रहेगा, जो सब्जेक्ट टीचर, वो आपको एडमिट करेगा क्लास के लिए, क्लास में एडमिट कर लेगा। लेकिन ये रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ 10 मिनट के अंदर ही कर लीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। और आप ट्रस्ट में, ये नया टेक्नोलॉजी है, ये नया तरीका है, एक बार आप करके देखिए, आपको सच में खुद भी पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। देयर शुड बी वीकली टेस्ट फॉर एवरी चैप्टर, ये याद रखिएगा, चाहे कोई भी क्लास का हो, सीनियर क्लास में नोट्स बनाने का नोट्स चेक होंगे, बाकी 8 अप टू 8 स्टैंडर्ड आपके वीकली टेस्ट होंगे। वीकली टेस्ट बाद कोई भी चैप्टर ख़त्म होगा, आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको काम करना है। फिर आपको व्हाट्सअप के माध्यम से, या फिर अगर आप फिज़िकली यहाँ पे प्रेजेंट अवेलेबल कर सकते हैं, फिज़िकली अवेलेबल करते हैं, तो आपका टीचर वो कॉपी चेक करेगा, अगर कुछ में गड़बड़ी होगा उसको इम्प्रूव करेगा और ऐसे भेजेगा। You can also watch and see live classes on our website www.bhuvaneshwari.com। एक विद्यालय के लिए एक नई पहल है और खुशखबरी भी है। अभी तक इस क्षेत्र में किसी विद्यालय की अपनी खुद की वेबसाइट नहीं है, और भुवनेश्वरी परिवार इस चीज़ के लिए गर्व करता है। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के स्नेह और प्यार से हमारे विद्यालय की वेबसाइट है, उस पर भी हम जो आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, उस पर भी हम उसको करेंगे। आप कभी भी अपने मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर माध्यम, आप कभी भी आप उस क्लास को देख सकते हैं। सबसे जरूरी बात, री एडमिशन इज़ गोइंग ऑन, प्लीज़ री एडमिट योर वार्ड बाय सबमिटिंग आधार कार्ड एट स्कूल ऑफिस। अगली कक्षा में प्रवेश करने वाले जो भी विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, काइंडली प्लीज़ आप अपने आप को री एडमिट कर लीजिए। ये मत सोचिएगा मैं फ़ीस के लिए ऐसा कह रहा हूँ, ये बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं फ़ीस के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हमारे और आपके आने वाले भविष्य के लिए कह रहा हूँ। ये जो बच्चे हैं ये भविष्य है। अगर आप चाहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वही आपका बच्चा कर रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं एज़ अ गार्जियन, एज़ अ फादर, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा वही काम करे जो मैं कह रहा हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा वो स्कूल पे बैठे। हाँ, स्कूल अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा या तो उसका 2-3 ब्रांच का उसको करूँ, लेकिन ये काम मैं नहीं चाहूँगा। हर पिता की एक इच्छा होती है उसका बच्चा उससे आगे जाए। इफ़ देयर इज़ प्रीवियस सेशन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड, अब देखिए आपके फ़ायदे की बात, अगर आपके पुराने सत्र में कोई भी शुल्क बकाया रह गया है, कोई भी फ़ीस बाकी रह गई है, जैसे उस समय हम नहीं कर पाए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ लोग भाग के डर के मारे, जो कोविड-19 कोरोना चल रहा है इसके चक्कर में नहीं कर पाए थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे टीचर्स ने 6 अप्रैल से अपनी क्लासेस चालू कर दी थी, अपनी मेहनत चालू कर दिया था ना, मेहनत चालू, और सबको पता, बहुत सारे गार्जियंस इसको फॉलो भी किए, बहुत सबको पता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं फ़ीस माफ़ कर रहा हूँ, प्लीज़ इसके लिए रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, मैं फ़ीस माफ़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे टीचर मेहनत किए हैं। मैं अपने लिए नहीं, अपने टीचर्स के लिए करूँ, लेकिन उसके बाद भी आई एम रेडी टू बियर। उसके बाद भी मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आपकी जो पुरानी फ़ीस है, जो भी बाकी है, उन पर मैं आपको 10% छूट दे रहा हूँ, आप जमा कर दीजिए, आपको 10% मैं छूट दे दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा टीचर इतनी मेहनत करने के बाद मैं उसके लिए मारूँ, मैं आप पे बोझ नहीं डालना चाह रहा हूँ कि आप भी हो, आप जानकारी लीजिए कितनी फ़ीस बाकी है, आप थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इकट्ठा दीजिए, बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लेकिन आप जब भी करेंगे आपको पुरानी फ़ीस पे 10% छूट पक्का दूँगा। एक दूसरी बात, नए सत्र के लिए भी अगर आप पैसे जमा करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है नहीं मैं अपने बच्चे का पैसा जमा कर दूँ, उस नए सत्र में भी आपको इकट्ठा फ़ीस जमा कर, जैसे अभी जुलाई चल रही है, अगर आप जुलाई तक पूरा फ़ीस जमा करते हैं तो नए सत्र में भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप एक मुश्त जमा करते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम है, नहीं अभी इनकम हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। उसका भी तरीका है कि जो भी टोटल आपकी फ़ीस हो रही है साल भर,
साल भर की जो भी हो रही है उसको मैं 9 महीने में डिवाइड कर दूँगा। आप मुझे फ़ीस 9 महीने में दीजिए। फ़ीस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, फ़ीस एज़ इट इज़ जो पिछली बार थी फ़ीस वैसे ही, सब कुछ वैसे ही है, कोई बढ़ोतरी मैंने नहीं की है फ़ीस में, फ़ीस सब कुछ वैसे ही है। मैं भी समझ सकता हूँ प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। मेरे डॉटर की फ़ीस में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो मैं भाई आप लोग कैसे कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि जो उसकी पढ़ाई हो रही है मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। जो उसकी डेली क्लासेस स्टार्ट हो जा रही हैं अपने टाइम पे, टीचर्स हमें को टाइम, वो मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। आई एम वेरी फीलिंग वेरी हैप्पी टू स्टार्ट विद। अंत में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी इस बीमारी को हम आगे पार पाएंगे। और जो जो हमारी परेशानियां हैं, चाहे आर्थिक हों, चाहे मानसिक हों, चाहे शारीरिक हों, ये तभी ख़त्म हो पाएगी जब हम एक दूसरे का साथ देंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सपोर्टिंग अस आवर टीचर्स। आवर टीचर्स आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड। हमारे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।